हमारे वायुमंडल की विभिन्न घटनाएं वायुदाब के द्वारा प्रभावित होती हैं, इसलिए एटमॉस्फेयर प्रेशर को देखना भी ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं आज कि वायुदाब क्या होता है, क्या इसके इम्पैक्ट होते हैं और इसे प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम सभी महसूस करते ही हैं। दरअसल हमारी पृथ्वी को चारों ओर से वायुमंडल ने घेर रखा है और उस वायुमंडल के अंदर विभिन्न गैसें हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, वाटर वेपर हैं। तो उन सभी का भार जब गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी के ऊपर पड़ता है, उसे ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर या वायुदाब कहा जाता है। और यदि इसकी परिभाषा देखें तो प्रति वर्ग सेंटीमीटर पर पड़ने वाले वायु के भार को वायुदाब कहा जाता है। जैसे हमारा सिर लगभग 4 सेंटीमीटर चौड़ा है और 6 सेंटीमीटर लंबा है, तो 24 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर पर कितना भार हमारे सिर के ऊपर पड़ रहा है वायु का, इसी को वायुदाब कहा जाता है। यदि हम समुद्र तल पर खड़े हों तो हमारे ऊपर लगभग 1013 मिलीबार भार होगा और यह लगभग 1 किलोग्राम के बराबर होता है। तो यानी हमारे सिर के ऊपर 24 किलोग्राम भार वायु का हमेशा रहता है यदि हम समुद्र तल के ऊपर खड़े हैं। तो वायुदाब को बैरोमीटर के अंदर मापा जाता है और इसकी मापने की इकाई MB मिलीबार होती है, लेकिन कई बार इसे इंच, पाउंड इनके अंदर भी व्यक्त कर दिया जाता है, लेकिन मानक इकाई MB ही होती है, मिलीबार। इसके बाद एक चीज़ और हम ध्यान रखेंगे इसके अंदर कि हमारे ऊपर 24 किलो का भार वायु का है, लेकिन यह होता है जब हम खुले में होते हैं। जैसे ही हम छत के नीचे आएंगे तो क्या यह भार इतना ही रहेगा या कम ज़्यादा होगा। तो सामान्य दृष्टि से देखने से ऐसा लगता है कि वायुमंडल का भार छत के ऊपर कुछ पड़ेगा, तो हमारे सिर के ऊपर हमारा सर और छत के बीच का ही भार हमारे ऊपर पड़ना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। हर जगह हमारे ऊपर इतना ही भार होता है, छत इसे नहीं रोक सकती, क्योंकि वायुदाब है ये चारों ओर से प्रेशर डालता है, अकेली छत काफ़ी नहीं है। अब इसे प्रभावित करने वाले कारक देखते हैं। तो 2 कारक हैं, प्राकृतिक और मानव जनित। प्राकृतिक कारकों में सबसे पहले है तापमान। किसी स्थान पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ रही हैं और किसी स्थान पर तिरछी यानी स्लांटिंग पड़ रही हैं, तो जिस स्थान पर लंबवत पड़ती हैं वहाँ का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, क्योंकि किरणें सीधी पड़ रही हैं। तो इस स्थान पर जो हवा है वो गर्म होकर ऊपर की ओर उठेगी, तो इस स्थान का प्रेशर क्या हो जाएगा, लो। तो हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर। जिस स्थान पर किरणें तिरछी पड़ रही हैं वहाँ टेम्परेचर लो रहेगा। टेम्परेचर लो रहेगा तो वहाँ का प्रेशर क्या हो जाएगा, हाई, यानी हाई प्रेशर। तो तापमान और प्रेशर के बीच क्या है, उल्टा संबंध होता है, इनवर्स प्रोपोर्शनल में ये होते हैं, यानी हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर। लेकिन यहाँ हम एक चीज़ और देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर उठ रहे हैं तो आप देख रहे हैं समुद्र तल पर तापमान 15 डिग्री 1000 मीटर ऊपर गए, 8 डिग्री 5000 मीटर ऊपर गए, 17 डिग्री माइनस के अंदर, फिर -49। तो दोनों चीज़ों के अंदर एक विरोधाभास आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ तो हाई टेम्परेचर के साथ लो प्रेशर है और लो टेम्परेचर के साथ हाई प्रेशर, लेकिन यहाँ लो टेम्परेचर के साथ लो ही प्रेशर है। तो दोनों विरोधाभासी बातें हैं आपस के अंदर। तो इसका निपटारा
कैसे होगा, हम किसको सही मानेंगे। उसके अंदर आप देख रहे हैं कि ये समस्या होती है, ये पहाड़ों के ऊपर ऐसा होता है और ये मैदानों के अंदर। अब संपूर्ण मनुष्य जाति है वो मैदानों के अंदर निवास करती है, पहाड़ों के ऊपर बहुत कम लोग रहते हैं। तो हमें इसी के ऊपर टिक करना होगा यदि एग्ज़ाम के अंदर कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रेशर और टेम्परेचर के बीच इन्वर्स प्रोपोर्शन होता है, जबकि पहाड़ों के ऊपर ये समानुपात में होते हैं, राइट प्रोपोर्शन के अंदर होते हैं। तो इस चीज़ को भी आपने ध्यान रखना है। तो तापमान वायुदाब को प्रभावित कर रहा है, ये हमने इस मॉडल के अंदर देखा है। इसके बाद दूसरा जो प्राकृतिक कारक है वो है हमारा वायुमंडलीय संघटन। उसके अंदर डस्ट, वाटर वेपर, गैसेज आती हैं। यानी किसी स्थान पर यदि डस्ट और वाटर वेपर ज़्यादा हैं तो उनका हमें स्पष्ट पता चलता है कि वायु का भार ज़्यादा हो जाएगा। तो वायुमंडलीय संघटन भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को प्रभावित करता है। उसके बाद तीसरा कारण है विंड। यानी किसी स्थान पर यदि हवा नहीं चल रही है ज़्यादा तो उस स्थान का वायुदाब स्थिर होगा, लेकिन जैसे ही कोई चक्रवात है, आंधी है या तेज़ हवा आती है तो उस गैस को, वाटर वेपर को आगे ले जाएगी, तो उस स्थान का प्रेशर क्या है, लो हो जाएगा। तो विंड भी प्रभावित करती है। तो ये 3 मुख्य कारक हो गए। चौथा कारक ऊंचाई है, वो हमने यहाँ देख लिया है। उसके बाद कुछ मानव जनित भी कारण हैं, मनुष्य भी पीछे नहीं है, वायुदाब को ये भी प्रभावित करता है। मानव जनित कारणों में सबसे पहला भूमंडलीय उष्मन। यानी मनुष्य ग्लोबल वार्मिंग कर रहा है, पृथ्वी का तापमान बढ़ा रहा है। पृथ्वी का तापमान जैसे ही बढ़ेगा, जिस स्थान पर भी ये हो रही है भूमंडलीय उष्मन, उस स्थान का तापमान अधिक होगा ज़्यादा, तो उस स्थान से हवाएं ऊपर उठेंगी तो नीचे का प्रेशर लो हो जाएगा। दूसरा CO2 को वो इंक्रीज कर रहा है। CO2 एक भारी गैस है, तो यह भी वहाँ के वायुदाब तंत्र को बिगाड़ देती है। तीसरा यहाँ पर डस्ट की मात्रा को इंक्रीज कर रहा है विभिन्न गतिविधियों के द्वारा। कहीं पर डायनामाइट लगाकर फोड़ रहा है पहाड़ों को, कहीं पर सैटेलाइट छोड़ रहा है, कहीं पर कुछ ही हो रहा है। तो इन सब कारणों से जो डस्ट है वो इंक्रीज हो रही है, तो ये भी CO2 की जगह CO2 की तरह ही भारी होती है। तो इससे भी वायुमंडलीय दबाव बिगड़ता है, बैलेंस। चौथा इसका कारण है जलवाष्प की मात्रा बढ़ रही है, क्योंकि जैसे जैसे पृथ्वी गर्म होती जाएगी, महासागरों का पानी है वो ज़्यादा वाष्पीकृत होगा तो वेपर हवा के अंदर ज़्यादा आएंगे, उससे भी वायुदाब कम या ज़्यादा हो जाएगा किन्हीं जगहों का। तो ये दोनों कारक हैं, प्राकृतिक और मानवजनित, जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को प्रभावित करते हैं। इसके बाद 1-2 चीज़ें और देखते हैं हम। साइंस की चीज़ें हैं, यानी जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं तो हमारे शरीर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो इसमें पहला है जो हमारे फाउंटेन पेन हैं वो लीक हो जाएंगे। यानी यदि हम मैदान में रहें तो जो ये पेन चलता है इसके ऊपर वायु का प्रेशर बराबर इसको मिल रहा है और इसकी स्याही है वो बाहर नहीं आ रही, क्योंकि प्रेशर इसको अंदर धकेल रहा है। लेकिन जैसे जैसे ऊपर उठते जाएंगे हवा के अंदर जो वायु का दबाव है वो कम होता जाएगा, तो इसके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है वो कम हो जाएगा, तो ये स्याही बाहर आएगी। तो ये समस्याएं पहाड़ों पर रहने वाले लोगों को होती हैं, वहाँ फाउंटेन पेन लीक कर जाते हैं।
दूसरा, श्वसन समस्याएं होंगी, सांस लेने में तकलीफ होगी ऊपर उठते जाएंगे तो, क्योंकि ऊपर जैसे जैसे हम जाते हैं ऑक्सीजन के हमें एटम्स मिलते हैं और हम आदी हैं ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हम अंदर लेते हैं और CO2 बाहर छोड़ते हैं। लेकिन ऊपर अत्यधिक ऊंचाइयों पर ऑक्सीजन है वो एटॉमिक रूप में ही मिलती है, मॉलिक्यूल्स में नहीं मिलती, तो सांस लेने में तकलीफ होगी। तीसरा, नाक से खून आना, जैसे फाउंटेन पेन लीक हो जाता है उसी तरह हमारा नाक भी उसके अंदर से ब्लीडिंग होने लग जाती है, क्योंकि एयर का प्रेशर जो कि हमारे जो धमनियां है नाक की या खून है उसको अंदर रोके रखता है और हमारा शरीर जो रक्त का बैलेंस है बनाए रखता है। लेकिन ये प्रेशर कम होते ही जो नाक है वो नकसीर हमारी छूट जाती है। तो ये 2-3 मुख्य समस्याएं हैं जो कि पहाड़ों पर रहने वाले लोगों को देखने को मिलती हैं। तो वायुदाब के जो विभिन्न प्रभाव हैं, क्या क्या उसके जो पूरी अर्थ के ऊपर क्या क्या उसके प्रभाव देखने को मिलते हैं, ये हम वायुमंडलीय जब हम वायुदाब की पेटियां देखेंगे उसके अंदर हम डिटेल के अंदर सीखेंगे। तो वायुमंडलीय दाब की आज क्या होता है, प्रभावित करने वाले कारक किन में मापा जाता है और इसका डिस्ट्रीब्यूशन वर्टिकल और क्षैतिज हमने देख लिया है। धन्यवाद।